सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज के इस वीडियो करने के उद्देश्य कुछ अलग है। तो पहले ही मैं ये बता देता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और हिंदी में बोलना चालू किया कंपनी में जॉब करते टाइम से, और थोड़ा बहुत कार्टून देख के सीखा हूँ, वही बस। और मूवीज़ जो होता है। तो फिर आज तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आज के वीडियो बनाने के लिए मैं मेरा माइक को लेके आया था, लेकिन इसका चार्ज ख़त्म हो गया फिर, तो मेरे को रॉ में ही करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि अभी मैं फ़िलहाल एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा। तो आज का जो वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है वो है कि जो अभी फ़िलहाल करंट गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो वैकेंसी निकल रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। क्योंकि मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि आपको ऐसे वीडियो बना के पोस्ट करने के लिए, और दूसरा मेरा दोस्त भी बोल रहा था, क्योंकि मेरा जो चैनल बनाया था तो फिर वो ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ बनाया था। तो अभी कंपनी ज्वाइन करने के बाद से घूमने जाना तो बहुत कम हो गया, तो वीडियो भी बहुत देर देर से आता है, चैनल में अपलोड करता हूँ। तो फिर मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि तू ऐसा ऐसा कर सकता है। तो आज फ़िलहाल जो आज करंट जो अभी वैकेंसी चल रहा है पीएसयूज़ में, तो उसमें उसका जानकारी मैं आज दूंगा। तो पहला जो एक है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं वीडियो लेट से बना रहा हूँ, तो फिर मैं यही सोच रहा कि कैसे वीडियो बनाऊँ ये वगैरह सोच के, और सब कुछ लिखने के बाद स्पीच लिख के उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तो हिंदी मेरा पहले से ही ख़राब है, तो फिर एक दो बार रिवाइज़ करना पड़ा, मतलब रिहर्सल, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। आज जिस वैकेंसी के लिए बात करने जा रहा हूँ वो है RCFL, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। इसमें जो वैकेंसी आए हैं, वैकेंसी बहुत कम है, और इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। अरे सॉरी, इसके बारे में जो डिटेल्स में हम अभी बोलेंगे आपको, इसके लिए चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल डाटा तो फिर उसमें लिखा हुआ है, तो उससे देख के आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा और एग्ज़ाम कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये है पहला जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ये है। तो इसमें जो पहला वैकेंसी है, तो ऑपरेटर ट्रेनी, जिसका टोटल वैकेंसी है 188, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आता है 85, और शेड्यूल कास्ट में 18, ST में आता है 17, OBC में 50, और EWS कैटेगरी में 18 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहता है। फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है तो BSc वालों के लिए, BSc वालों भी एलिजिबल है इसमें। और तो मेन जो है आपका जो 3 इयर्स का बीटेक रहेगा। तो फिर जैसे ये है इम्पोर्टेंट, जैसे मेरा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर तो था, 3 ईयर का। तो फिर यहाँ पे भी आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग जो किया है वो एलिजिबल है। और जो बोर्ड अप्रूव होना चाहिए वो UGC एंड AICTE होना चाहिए। तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इस एक फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो मेन है इसके लिए ज़रूरत है वो आपको 55% मार्क्स रहना ही होगा, और SC ST के लिए 50%। तो इंजीनियरिंग में 55% या 50% तो आप पास करने से ही मिल जाता है। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मेरे को लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट पे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स, SC ST के लिए 35, OBC के लिए 33 ईयर्स, ओके। एप्लीकेशन फ़ीस में जो जनरल कैटेगरी होगा, जो जनरल EWS OBC कैटेगरी, तो उन सब के लिए लगेगा 700 रुपया। और उसके बाद बैंक चार्ज भी एप्लीकेबल है उन पेमेंट करने के टाइम। और जो SC ST और फीमेल बाई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, इन लोगों को आपका पेमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आ रहा है आपका जो है जॉब की नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। जो है नेचर ऑफ जॉब, इसका जॉब नेचर कैसा रहेगा, आपको तीनों शिफ्ट करना पड़ेगा। आपका यह क्लियरली मेंशन कर दिया है
तीनों शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद RCFL जहाँ चाहेगी आपको उधर ही पोस्ट कर सकता है, मतलब उसके जिधर जिधर प्लांट होगा वो अभी आपको पोस्टिंग दे सकता है। सैलरी एंड बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, तो सैलरी में फर्स्ट जब आप ज्वाइन करोगे सिलेक्शन होने के बाद, तो उस टाइम आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा, 22,000 आपका पेमेंट होगा। उसके बाद जो एकोमोडेशन होगा सब आपका फ्री कंपनी की तरफ से रहेगा। आप तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका मेन दो टाइप का होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट एंड एक स्किल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट आपका सिर्फ दोनों जगह होगा, एक है मुंबई, एक नागपुर, ये दोनों जगह इनका टेस्ट होगा। आप किसी भी स्टेट से इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना इन दोनों स्टेट में आना पड़ेगा, ये ध्यान रख के आप फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। और इधर एक मेन पॉइंट दिया है जो 4th नंबर पे, या जो SC ST कैंडिडेट का जो स्टूडेंट रहेगा उनके लिए रिइंबर्समेंट दिया जाएगा कि आप जो बस से आ रहे हो कि ट्रेन से आ रहे हो, जिस किसी भी स्टेट से हो आप इसको फिल कर सकते हो। सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए ये दिया है ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन टेस्ट होगा उसको रहेगा 100 मार्क्स की, जो 90 मिनट्स में होगा। तो इसमें जो आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका जनरल क्वालिफिकेशन पर आपका जो डिग्री है, डिग्री के रिलेटेड रहेगा। और जो 20 मार्क्स है रहेगा वो जनरल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज सब मिक्स करके रहेगा। तो टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क्स आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट में CBT, और 100 आपका स्किल टेस्ट में। और इधर स्किल टेस्ट का भी आपका दिया हुआ है, स्किल टेस्ट का भी आपका दिया हुआ है। जो स्किल टेस्ट में 80 मार्क्स रहेगा वो आपका जो एजुकेशन के टाइम में पढ़े हो उन सब के इक्विपमेंट या सब कुछ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और बाकी का 20 या सेफ्टी अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड बाकी का सब कुछ होगा। तो इसमें आपको 60 मार्क्स लाना ही है 100 में से तो पास करने के लिए। रेशियो रहेगा, जो आपका जो रेशियो रहेगा वो 1:7 रहेगा, मतलब 7 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से एक को इधर लेगा, पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है बहुत पहले से, जो 11 तारीख से हो गया, जो 27 तारीख उसका एंड डेट है, बहुत कम ही डेट बाकी है। तो फिर मैं ज़्यादा लेट में वीडियो बनाया, तो फिर आपको पहले वीडियो के पहले ही मैं बोल दिया कि मेरा इसीलिए इसी चक्कर में लेट हो गया। तो फिर आप लोग जल्दी से जाओ, जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कर लो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसका वेबसाइट में जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो वेबसाइट है, तो इसमें जाना पड़ेगा, इसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बाकी का डिटेल जल्दी भर दो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में बोल सकते हो। और जो इसके लिए नेक्स्ट जो और एक वैकेंसी निकला है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूँगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करना। मेरा फर्स्ट वीडियो है, मतलब इस रिगार्डिंग वैकेंसी रिगार्डिंग, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।